बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पर बात करेंगे। उसके यूनिट नंबर 1 में जो फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज़ वगैरह डिस्कस किए गए हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसमें जो एमसीक्यूज़ या फिल इन द ब्लैंक्स जो कुछ भी अगर याद करने वाला होगा तो मैं आपको साथ साथ बताते जाऊँगा वो याद करने वाला है, और जो सॉल्व करने वाला होगा वो भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता जाऊँगा। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 5 इज। तो आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब पहले समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक सवाल इस तरह से दिया जाता है, लिखा होता है a अपॉन बी, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको उलट कर देते हैं, रेसिप्रोकल देते हैं, इसका जवाब बन जाता है b अपॉन ए। अगर कोई आपसे कहता है कि 1 अपॉन ए का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताएं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बनता है a, यानी a अपॉन 1 बनता है, नीचे वाला 1 हम लिखते नहीं। इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर कोई नंबर दे दिया जाए कि 2 का आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल के दिखाइए, तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो 1 अपॉन 2 होगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको हम उलट कर देंगे तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाएगा। तो क्लास यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से दिया हुआ है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ स्क्वायर रूट का 5 इज, तो इसका जवाब बनेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट का 5। नंबर 2 में दिया हुआ है कि क्यू और यूनियन क्यू डैश, यानी रैशनल और यूनियन इर्रेशनल नंबर बराबर होते हैं डैश के, तो ये रियल नंबर के बराबर होते हैं। इसका जवाब है R4 होता है रियल नंबर। इसी तरह से लिखा हुआ है कि आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ रियल नंबर इज़, ये याद करने वाली बात है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है रियल नंबर की वो आपके पास 0 होती है, यानी 0 होती है। इसी तरह से यहाँ पर आपके पास एक प्रॉपर्टी दी हुई है कि 5 + 6 + 7 इक्वल टू, यहाँ पर दिया 5 + 6 और प्लस लगा के, अब यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर 7 आना चाहिए। जो सामने वाला नंबर है इसी को देखते हुए हम यहाँ पर नंबर इनपुट कर देंगे। ये कह रहे हैं 3 को हम प्लस करवाएं -3 के साथ, तो क्या जवाब बनना चाहिए, तो इसका जवाब 0 बनना चाहिए। इसी तरह से पूछा जाता है कि पाई इज़ अ डैश नंबर, तो पाई जो है वो आपके पास इर्रेशनल नंबर बनता है क्लास, तो हम यहाँ पर जवाब में इर्रेशनल नंबर लिखेंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQ है वो फिल द ब्लैंक्स है, वो आपके पास ये है कि लिखा हुआ है 22/7 इज़ डैश नंबर, तो आपके पास ये भी आपके पास इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। अब आगे जाकर हमें एक और सवाल दिया जाता है, द कॉन्जुगेट ऑफ द -3 + 5 आयोटा इज़ डैश। ये बात समझ लीजिए क्लास। देखें, कॉन्जुगेट का मतलब पहले समझेंगे तो आपको क्लियर होगी बात। मिसाल के तौर पर हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है कुछ ऐसे कि a + आयोटा b या b आयोटा ऐसे करके दिया जाता है, और अगर इसका कॉन्जुगेट हमसे पूछा जाए तो कॉन्जुगेट में याद रखिएगा कि हम क्या ये करते हैं कि ऊपर बार लगा देते हैं, और इसमें जो आपके पास ये एक रियल नंबर होता है, ये आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, तो ये आपके पास इसका कॉन्जुगेट बन जाता है। मैं दोबारा बात अपनी रिपीट करता हूँ कि अगर आपको कॉन्जुगेट बनाना हो तो आप अपने पास इमेजनरी जो पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, तो उसको हम कॉन्जुगेट कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ हो 2 + का 3 आयोटा, तो इसका जो कॉन्जुगेट बनता है वो बनेगा 2 - का 3 आयोटा। एक और हम कर लेते हैं, अगर दिया हो -2 + का 3 आयोटा, तो इसका जवाब बनता है -2 - का 3 आयोटा। आप देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ मैंने इसके जो इमेजनरी पार्ट है उनकी साइन को चेंज किया है, तो इसको हम यहाँ पर कहते हैं कॉन्जुगेट निकालना। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है द कॉन्जुगेट ऑफ अ -3 एंड प्लस आयोटा, तो इसका जवाब बनेगा -3 - का 5 आयोटा। हमने इसके इमेजनरी जो पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया। इसके बाद लिखा हुआ है इन 2 आयोटा ब्रैकेट में 3 - आयोटा द रियल पार्ट ऑफ इज़ डैश, तो रियल पार्ट हमें निकालना है क्लास। देखिए पहले इसको हमें सॉल्व करना होगा। 2 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा आपके पास 6 आयोटा। 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करवाएंगे आपके पास माइनस के आयोटा से, तो आपका जवाब बनेगा -2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 पुट करवाएंगे, तो 6 आयोटा, और यहाँ माइनस करके 2 - 1 लगवा देंगे। 2 को -2 और -1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका जवाब बनेगा +2। तो इन दोनों में जो आपके पास आयोटा वाला है वो आपके पास इसका इमेजनरी पार्ट है, और जो आपके पास आयोटा के बगैर है वो रियल पार्ट दिलाएगा, तो इसका जवाब हमारे पास 2 बनेगा। मज़ीद हम यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉम्प्लेक्स नंबर a b एंड c d, या आपके पास ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि a, b × c, d इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट बनी हुई, तो ये हमसे प्रोडक्ट का इसके फार्मूला पूछ रहे हैं। तो क्लास फार्मूलाज हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। फार्मूलाज मैंने देखें यहाँ पर आपके पास समरी के अंदर कुछ फार्मूलाज दिए हुए हैं कि अगर हमने Z1 + Z2 करना है, ऐड करवाना है 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो आपका फार्मूला ये माइनस करवाना है तो फार्मूला आपके पास ये बना हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला आपके पास ये है, और
डिवाइड के लिए फॉर्मूला हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो वो जो फिल द ब्लैंक्स हमसे पूछी गई है वो ये है कि आपने अगर Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि आपके पास ए बी और सी डी को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या जवाब बनेगा, तो आपने उसके आंसर में ये वाला पार्ट लिखना है कि ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है क्लास, अब हम यहाँ पर अपनी बात को मज़ीद आगे लेके चलते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया जा रहा है कि रियल नंबर इज़ क्लोजर अंडर द मल्टीप्लिकेशन। तो ये बात आपके पास ट्रू है। दोबारा सुन लीजिए क्लास, पेपर में ये सवाल ऐसे भी आ सकता है कि रियल नंबर इज़ क्लोज्ड अंडर, यहाँ पर लिखा होगा एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा हो तब भी ये ट्रू है, और अगर ये एडिशन हो तब भी ये ट्रू है। अब इसके बाद जो 2 और 3 हमारे पास नज़र आ रहा है, इसको मैं अपने पास यहाँ पर कट कर रहा हूँ क्योंकि हमारे ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है MCQs के लिए। ये तमाम चीज़ें एज अ फिल द ब्लैंक्स तो यहाँ पर दी हुई है, ट्रू फॉल्स दी हुई है, लेकिन ये MCQs की सूरत में ही बनाकर दी जा सकती हैं। तो आपको इनके जवाबात अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, तो आप आराम से यहाँ पेपर कर पाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजनरी नंबर इज़ रियल, कि अगर प्रोडक्ट निकाला जाए कोई 2 इमेजनरी नंबर का तो आंसर जो है वो रियल निकलता है। तो इसका जवाब हमारे पास यहाँ फॉल्स होगा, क्योंकि 2 इमेजनरी नंबर का अगर हम यहाँ प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके पास इमेजनरी नंबर बनता है। अब इसके अलावा कहते हैं द सम ऑफ द 2 रियल नंबर इज़ रियल नंबर, कि अगर 2 रियल नंबर जमा किए जाएँ तो आपके पास रियल नंबर बनता है। तो इसका जवाब जो है वो ट्रू है। अब 2 रियल नंबर को जमा कैसे करना है? रियल नंबर का मतलब होता है क्लास, जैसे कि 2 में अगर 2 प्लस करें तो आपका जवाब बन जाता है 4। तो देखें यहाँ पे दोनों को जमा करने पर आंसर 4 आ रहा है, तो कोई आयोटा साथ में तो नहीं आ रहा ना, तो ये रियल नंबर ही आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कोई 2 नंबर को जमा किया जाए तो रियल नंबर ही निकलता है। ये चीज़ें MCQs में किस तरह से अगर आएंगी आपके पास, तो मैं आपको थोड़ा सा एक क्लू दे देता हूँ इस बात का, कि मिसाल के तौर पर आपके पास एक सवाल है, ये देखो यहाँ पर जो नवा सवाल है 9 क्वेश्चन है, मैं इसको मिसाल देता हूँ। ऐसा लिखा होगा इन 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा द रियल पार्ट इज़ डैश, और नीचे ऑप्शन दिए जाएंगे, 2 दे देंगे, ऑप्शन में लिखा होगा 2, ऑप्शन में लिखा होगा 6 आयोटा, ऑप्शन में लिखा होगा 4 5, कुछ भी लिखा हो। तो आपने क्या करना होगा, बस साइड पर थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके आपके पास जो जवाब आ रहा होगा आपने टिक कर देना होगा। इसी तरह से इसकी मिसाल ले लेते हैं कि ये MCQs में कैसा आएगा, लिखा होगा द सम ऑफ द 2 रियल नंबर इज़ डैश, और नीचे ऑप्शन में दिया होगा रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आपने यहाँ पर जवाब में रियल नंबर पे टिक करना होगा। अब आगे देखें, इन्होंने कुछ MCQs भी बनाकर दिए हुए हैं। लिखा हुआ है द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर रूट 5 इज़। अभी थोड़ी देर ही पहले मैंने आपको एक समझाया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। देखिएगा, मैंने आपको समझाया था मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में कि हम यहाँ ये करते हैं मल्टीप्लिकेटिव में कि अपॉन में ले आते हैं, डिवाइड करवा देते हैं, घुमा देते हैं वैल्यू को, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। अब आप यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ ऊपर कि ये मल्टीप्लिकेटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है ये। अब एक और आप बात समझ लीजिए, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ, एडिटिव इन्वर्स ये क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपके पास लिखा हुआ है 2, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस का 2। अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/2, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस का 1/2। अगर लिखा हुआ है 4, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा माइनस का 4। आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ साइन को चेंज कर रहा हूँ, तो साइन को चेंज कर देना कहलाता है एडिटिव इन्वर्स। तो आपके पास ये जो स्क्वायर रूट का 5 लिखा हुआ है, इसका एडिटिव इन्वर्स आपके पास बनेगा माइनस का स्क्वायर रूट 5, जो कि हमारा आंसर बनता है ए पार्ट। हमारा ए ऑप्शन इसका ठीक है। इसी तरह से आपके पास दूसरे में दिया हुआ है 5 आयोटा इंटू लगा के माइनस का 2 आयोटा दिया हुआ है, तो 5 2 हम पढ़ेंगे 10, ये बनेगा 5 2 10 माइनस 10, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। कुछ ऐसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बनेगा माइनस का 10, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बनेगा। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो माइनस का 10 लिखकर माइनस का 1 यहाँ लिखें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके 10 बनेगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास इसका बी जो है वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 में 3 5 प्लस 7 इक्वल होता है 3 × 5 प्लस 3 × 7, एंड द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी यूज्ड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव या क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लास बहुत ही आसान सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। देखें, हमारे पास कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ भी याद होना चाहिए हमारे को। यहाँ पर देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है a + b + c या a + b + c, इस तरह से लिखा होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है a + b = b + a। और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखो, ये वाली प्रॉपर्टी a फिर b + c लिखा हुआ है। अगले स्टेप में देखो क्या लिखा हुआ है, इस a को b के साथ यहाँ पर लिखा हुआ है, और फिर a को c के साथ मिलाकर यहाँ पर लिखा, बीच में प्लस का निशान है। तो हमारे पास यहाँ पर जवाब देखें, लिखा हुआ है 3 + 3 (5 + 7 और 3 × 5 और 3 × 7, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ यूज
तो यहाँ पर हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है। इसके बाद आपके पास एक और जवाब है स्क्वायर रूट का -2 मल्टीप्लाइड स्क्वायर रूट का -2। तो इसका जो हमारे पास आंसर बनता है वो क्या बनेगा, हम यहाँ करके देख लेते हैं। अगर क्लास आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट का -2 और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट का -2, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि एक ही स्क्वायर रूट के अंदर इन दोनों को लिख लेंगे। अब पेयर अगर आप बनाते हैं तो पेयर बनाने के बाद आपके पास -2 बाहर आ जाता है। तो हमारे पास जवाब जो बनेगा वो हमारे पास बनेगा बी पार्ट, जो कि है -2। तो मैंने यहाँ पर चैप्टर यूनिट नंबर 1 के MCQ आपके साथ डिस्कस किए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे। इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि ये कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको अच्छे तरीके से कर पाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।